हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल का क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे? पॉइंट ऑफ सेल के बारे में डिस्कस किए थे, राइट? कोई यहाँ पे चैट पे बता दीजिए, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेल्स? यस जी, यहाँ पे टाइप कर लीजिए, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेल्स, POS। कल का क्लास में हम डिस्कस किए थे, राइट? व्हाट इज POS? POS का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ सेल्स। सो पॉइंट ऑफ सेल नहीं तो पॉइंट ऑफ सेल्स, ये क्या है? आप बता दीजिए, 1 मिनट टाइम देता हूँ आपको। जो भी उसके बारे में बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। आज और कल ये 2 दिन भी ये पॉइंट ऑफ सेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मैं आज और कल ये दोनों, ये इसका थियरी में कैसा रहता, एक्चुअली पॉइंट ऑफ सेल्स कहाँ पे यूज होता, उसका यूसेज क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, ये सब आज और कल का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। वो वो टाइम पे आप मेरे को बता दीजिए, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेल्स, व्हाट यूर अंडरस्टैंडिंग। कल का क्लास में ले लो, नहीं तो आप कहीं पे भी ये पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में सुने तो उसके बारे में आप बोल दीजिए, ओके? 1 मिनट का टाइम, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं म्यूट पे रहता हूँ, आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेल्स। इसमें खरीदारी से रिलेटेड है सब कुछ, ओके? और और क्या है? जस्ट 1 मोर मिनट, उसके बाद मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। बोल दीजिए, ट्रेडर्स, ओके? ट्रेडर्स, ओके? आपको जो भी मन में आया वो बोल दीजिए, ओके? कैश कार्ड, ओके? देखिए, ओके, पेमेंट, ठीक है? ये सब मिला के ये POS होता है। POS का मतलब क्या है ना, एक कस्टमर एक बिजनेस पॉइंट पे, वो अमेजोन प्राइम होने दो, नहीं तो आपका सुपरमार्केट होने दो, नहीं तो आपका घर के पास जो भी दुकान है ना, वहाँ पे जो भी
ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन जब हम करते, राइट, रिटेल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। रिटेल ट्रांजैक्शन हम जो भी करते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ सेल बता सकते हैं। ओके, ये आजकल आप आजकल अगर आप सुपरमार्केट्स में, नहीं तो कहीं जगह पे आप देखे तो आजकल क्या हो गया, पूरा कंप्यूटराइज हो गया। आप जो देते हो, आप जो सामान लेते हो, उसको बारकोड कुछ रहेगा, वो बारकोड से उसका अमाउंट कितना है वो आएगा, एंड उससे वो टोटल बिल दे देगा। ओके, बट पुराना जमाने में कैसे रहते थे, ये एडवांस्ड लेवल, ये आजकल का जनरेशन के हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर बनाया था, कुछ सॉफ्टवेयर बना के वो सॉफ्टवेयर वो शॉप में दिया, उसके उससे आप जो भी बोले हो उसका पूरा डिटेल्स देके फाइनली आपको एक स्लिप देगा, इनवॉइस नहीं तो रिसिप्ट, आपका परचेसिंग जो भी है वो स्लिप देगा। नहीं तो आप सुपरमार्केट जाइए, नहीं तो आप मेडिकल शॉप जाइए, वहां पे क्या है, सीरियल नंबर 1, आपने क्या खरीदा, कितने खरीदा, अगर एक ही खरीदे तो उसका अमाउंट क्या है, नहीं तो दो खरीदा तो इसका एक का अमाउंट क्या है, इंटू 2, एंड फाइनल टोटल, उसका टोटल एंड फाइनल टोटल सब मिला के सब मिला के एक रिसिप्ट आएगा, राइट। ये आजकल का जमाने में। पुराना जमाने में कैसे रहते थे, पुराना ही नहीं, अगर आप अगर आप छोटा छोटा शॉप्स गए तो भी वहां पे कैसे कैसे रहते वो, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं रहते, राइट। वहां पे शॉप में वो गला रहते, राइट, गला बोले तो वो पैसा का ओनर का जो पेटी रहते, राइट, वहां पे ओनर बैठेगा, एंड आप कौन सा आइटम्स आप खरीदे थे आप, नहीं तो उसका दुकान में जो बंदा रहेगा, वो बंदा उसका सेठ को बोलेगा, सर ये सब खरीदा था। सो क्या करेगा, वो एक पेपर, व्हाइट पेपर में लिख के देगा कि चावल 2 kg इतना, नहीं तो नहीं तो दाल इतना, देन नेक्स्ट इमली इतना, देन नेक्स्ट और क्या क्या रहते हैं, ग्रोसरीज में बहुत कुछ रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दाल, वीट इतना, अगर आप दूध लिया तो दूध इतना, कर्ड लिया तो कर्ड कितना, अगर घी लिया तो घी, वेजिटेबल्स, सब एक पेपर में, पेपर और पेन लेके उसमें लिख के वहां पे पूरा लिख के टोटल, एक कैलकुलेटर रहता है उसके पास, वो कैलकुलेटर से टक 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 बोल के वो कैलकुलेटर से एंटर करेगा, एंड आपको टोटल अमाउंट बताएगा। एक दो बार वो क्रॉस चेक करेगा, जो भी लिखा था वो सही है नहीं, क्रॉस चेक करेगा, टोटल बताएगा, एंड वो पेपर लेके आप भी एक बार क्रॉस चेक करते हो सब सामान आ गया नहीं, एंड आप बिल पे करते हो, राइट। ये इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जमानों से जो आ रहा है, राइट, वो आप मारवाड़ी का शॉप गए तो अभी भी वही ट्रेंड चलता, वहां पे कुछ शॉप्स में यस, हिसाब बरी भी बोल सकते हैं आप। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मेरा तो मैनेजेबल हिंदी है। एंड मैं सब मेरा दोस्त लोगों को बोलता हूँ, अगर मेरा मेरा जो भी हिंदी है वो हैदराबादी हिंदी है, मिक्स ऑफ उर्दू उर्दू एंड हिंदी। आप लोगों का लखनऊ का, स्पेशली यूपी एंड लखनऊ का जो भी हिंदी है वो शुद्ध हिंदी बोलता हूँ मैं। मेरा हिंदी जो भी है ना, मेरा, मैं, तू, ये सब जो भी अगर मैं बात करे तो मेरा फ्रेंड्स बोल देगा तू हैदराबादी है क्या बोल के, क्योंकि नॉर्थ में आप ही बोलते, तू तू बोल के वर्ड आता ही नहीं जनरली, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीवन। सो प्लीज एक्सक्यूज मी, अगर मेरा हिंदी में गलतियां है तो एक्सक्यूज कर दीजिए। ओके, देन कमिंग बैक टू कमिंग बैक टू अवर मारवाड़ी दुकान में अगर अभी भी है तो वो सेट रहेगा, सेट के पास एक पेन रहेगा, वो पेन जो भी है वो उनका
उनका ईयर के ऊपर टक बोल के रख देगा, वो वहां से लिख के टक 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 बोल से बोल के पूरा जो भी उसका दुकान में बॉय जो भी रहते हैं वो पूरा डिटेल्स बताए तो पेन और पेपर में लिख के दे देते हैं, राइट। वो भी पीओएस ही बोलते हैं। वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड उसमें दुकानदार सब रेट्स जो भी है वो रेट्स वहां पे जो भी एमआरपी रेट रहते, वो एमआरपी रेट जो दुकानदार बोलेगा वही फाइनल रेट है। ओके। एंड आजकल अगर आप अमेजोन में नहीं तो दूसरा दूसरा शॉप्स में अगर देखे तो आपको बिल, आप नया तरीके का बिल अगर देखे तो आपको बिल में एमआरपी प्राइस रहेगा, उसके बाजू में 10%, 20%, 30% डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर आइटम बोल के भी रहेगा। एमआरपी एंड जो भी वो रिटेल प्राइस जो भी है ना शॉप का, वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। वो आजकल का जो भी इनवॉइस बिल है, राइट, उसमें आएगा। सो अभी हम पॉइंट ऑफ सेल, वो भी पॉइंट ऑफ सेल ही है, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल में पॉइंट ऑफ सेल में आपको एक कस्टमर रहेगा, एक बिजनेस रहेगा, एंड मनी ट्रांजैक्शन रहेगा। सो एनी पॉइंट ऑफ सेल, मेरा मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा, राइट? एनी पॉइंट ऑफ सेल, ओके। आप अगर लिए तो 3 कंपोनेंट्स रहेगा। पॉइंट ऑफ सेल कंपोनेंट्स मेजरली ये 3 रहेगा, और भी हो सकता है, बट मेजरली विल डिस्कस अबाउट कस्टमर। कस्टमर बोले तो कौन है? हम खुद, कस्टमर। सेकंड, बिजनेस। बिजनेस कैन बी एनीथिंग, ये मेडिकल शॉप होने दो, आपका अमेजॉन अमेजॉन होने दो, नहीं तो सुपरमार्केट होने दो, नहीं तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल शॉप होने दो, नहीं तो वेजिटेबल मार्केट होने दो, नहीं तो और क्या है? हार्डवेयर शॉप। दिस हार्डवेयर इज डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये हार्डवेयर में आपको ट्यूबलाइट, बल्ब, नहीं तो प्लम्बिंग का सामान जो भी है ना वो सब मिलता, राइट। वो हार्डवेयर शॉप है। ये सब एग्जांपल्स बिजनेस, यहीं पे आपको पूरा बिजनेस होगा। नहीं तो आप होटल्स ले लो, स्कूल्स ले लो, कॉलेजेस ले लो। हर जगह पे जहां पे भी एक कस्टमर रहेगा, एक बिजनेस रहेगा, एंड एक मनी का ट्रांजैक्शन जहां पे भी है ना, वहां पे हम इसको बिजनेस बोल सकते हैं। आप कोई जीरोक्स शॉप भी चला रहा है, राइट? कौन? भारती, नहीं तो कौन है एक्चुअली इसमें जीरोक्स शॉप चला रहा? बेबी शाह, नहीं तो भारती, कौन है? किसी का जीरोक्स शॉप है, राइट? बेबी शाह, यस, बेबी शाह। यस, बेबी शाह भी अगर आप लिया तो वो भी क्या करेगी? पेपर को प्रिंट आउट करेगी। 5 पेपर है, 5 into 40 पैसा, नहीं तो 5 पेजेस into 1 रुपीज, सो 5 रुपीज बोल के पेपर में। नहीं तो उनके पास अगर पीओएस का कुछ मशीन है तो वो मशीन में प्रिंट दे के कस्टमर को दे देगा। नहीं तो ये अगर वो छोटा सा ही है तो हम, सर 10 पेजेस है सर, 10 इंटू 5, 1 रुपया। सो 10 इंटू 1 रुपया, 10 रुपया। सो आप ये 10 रुपया दीजिए बोलते, राइट? वो भी बिजनेस ही है, राइट? जीरोक्स शॉप जो जहां पे भी आपका द नेक्स्ट कस्टमर एंड जो भी है वो बिजनेस है, उसके पास जो भी ट्रांजैक्शन, मनी का ट्रांजैक्शन जहां पे भी रहते उसको हम बिजनेस ही बोलते हैं। ओके। अगर आप किसी को पैसा दिया, 1 लाख रुपया दिया, एंड 1 लाख रुपया
1 लाख रुपया दिया एंड आप 1 लाख रुपया ही वापस ले लिया। दोस्त को हम कभी कभी देते हैं, ओके, दे के हम मेरा पैसा मेरे को दे दो बोले तो वो दे देगा। वो नॉर्मल फ्रेंडशिप में आते हैं। अगर वो 1 लाख रुपया के ऊपर 100 रुपीज के ऊपर आप 5 रुपी नहीं तो 10 रुपी कुछ जो भी इंटरेस्ट रेट्स है, आपका स्टेट का नहीं तो आपका एरिया का, उनका सिचुएशन का डिमांड से आप इंटरेस्ट अगर अगर वहां पे रखे तो वो ऑटोमेटिकली आप बिजनेस वो बिजनेस का कॉन्सेप्ट में ही चले जाएगा। वो बंदा आपका फ्रेंड होने दो, वो कस्टमर होगा आपका बिजनेस, एंड आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसको, या ब्याज बोलते हैं, यस सर। ब्याज जहाँ पे भी वो ब्याज का कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे भी बिजनेस ही है वो, ओके। बिजनेस एंड यहाँ पे फाइनेंशियल financial transaction. A financial transaction can be done in any of the form: direct cash, direct cash, UPI, debit card, credit card। ये यूपीआई में ही सब पेटीएम, पेटीएम देन नेक्स्ट गूगल पे, सब ये यूपीआई पे ही आ जाएगा। डायरेक्ट कैश, क्रेडिट कार्ड, देन नेक्स्ट यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। वैसे ही आजकल आजकल क्यों कुछ 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 बिजनेसेस, अमेजोन ले लो, नहीं तो मेट्रो का ले लो, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा बिजनेसेस, वो लोग क्या कर रहा ना, वो खुद का एक कार्ड दे रहा है। आप आप ये पैसा जो भी है आपका बैंक अकाउंट से, ये हमारा नहीं तो गूगल भी आजकल ला रहा है, आप पैसा उसमें डाल दो, नहीं तो एयरटेल एयरटेल भी और एक एग्जांपल है। एयरटेल वाले एयरटेल कैश बोल के लेकर आए थे। सो आपका अकाउंट से अगर वहां पे आप कैश डाले तो आपका एयरटेल का जो भी बिलिंग है वो सब वो अमाउंट से चले जाएगा। नहीं तो रुपे बोल के एक ऑप्शन है, नहीं तो आईआरसीटीसी का, हाँ यस, आईआरसीटीसी का वेबसाइट, आईआरसीटीसी वालों का भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक कार्ड है। वहां पे वो पैसा अगर आईआरसीटी से उनका अकाउंट में पैसा डाल दिया तो जब आप जब आप ट्रेन टिकट खरीदते हो ना, तब आपका काम इजी हो जाएगा। एंड दैट टू अगर आप तत्काल टिकट खरीदने के टाइम क्या होगा, अगर आपका अकाउंट से पैसा आना जाना बोले तो थोड़ा टाइम हो जाएगा। वो थोड़ा टाइम में आपका तत्काल टिकट जो भी है वो लैप्स हो जाएगा, नहीं तो वो तत्काल टिकट इसमें चले जाएगा, आरएसी में, नहीं तो वेटिंग लिस्ट पे चले जाएगा। ये ट्रांजैक्शन कुछ नेटवर्क की वजह से थोड़ा टाइम लेता है, राइट। इसके बीच वो वेटिंग लिस्ट पे चले जाएगा। अगर आपका पैसा आईआरसीटीसी वैलेट बोलते हैं वो, आईआरसीटीसी वैलेट में अगर आप पैसा रखे तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वैसा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है। अगर आप अभी पॉइंट ऑफ सेल्स का कंपोनेंट अगर आप देखें तो क्या क्या कंपोनेंट्स है। फर्स्ट हम खुद कस्टमर, उसके बाद बिजनेस, इसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? समझ में आ गया, राइट। देन नेक्स्ट इसका फीचर्स क्या है। हम पॉइंट ऑफ सेल्स लिया, इस ये पॉइंट ऑफ सेल्स का फीचर्स क्या है। फीचर्स बोले तो लक्षण लक्षण बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं, ओके। फीचर्स, फीचर्स का मीनिंग हिंदी में बोल सकते हैं कोई प्लीज?
लक्षण, विशेष, विशेषताज्ञ, सुविधाएं, ये इजी वर्ड है, स्पेल करने के लिए भी इजी वर्ड है। फीचर्स, मेरे को इंग्लिश में ही बोल रहे हैं आप, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सुविधाएं, लक्षण, फीचर्स बोले तो इसका क्या क्या सुविधाएं है। अगर आप पॉइंट ऑफ सेल, अगर मैं किसी को पॉइंट ऑफ सेल यूज करो बोल के किसी के पास गए तो सुविधाएं, सुविधा, ओके, सुविधाएं क्या है। अभी हम सुविधाएं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सुविधा, आप कहाँ पे यूज कर सकते हो ये, सेल्स प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल इज सेल्स प्रोसेसिंग। ये सेल्स प्रोसेसिंग में एक कैसा कैसा यूज होगा ये, सेल्स प्रोसेसिंग क्या है एक्चुअली, पैसा देना, पैसा, पैसा देना, नहीं तो पैसा पैसा देने का, नहीं तो बिल देने का, ओके, ये सब सेल्स प्रोसेसिंग में आने का। कुछ ना कुछ रूप से आपको आपका जो भी सामान है उसका पेमेंट मिलने का, ये सेल्स प्रोसेसिंग में आता है। सेल्स प्रोसेसिंग के लिए अगर इसको आप, सेल्स प्रोसेसिंग में ऑप्शंस क्या क्या है एक्चुअली, फर्स्ट इज बाय कैश। यहाँ पे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम डिस्कस किया था, राइट, सेल्स प्रोसेसिंग में वही आएगा, बाय कैश। देन नेक्स्ट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट डेबिट कार्ड प्रोसेसिंग, पेमेंट। देन नेक्स्ट, मोबाइल पेमेंट्स, ये सब सेल्स में आ जाएगा। डिजिटल वैलेट्स, मैंने यही बोला था, अगर आईआरसीटीसी का अगर आप देखें तो डिजिटल वैलेट रहेगा। अगर वो शॉप, आप जो शॉप को जा रहे हो, रिलायंस का बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, एंड रिलायंस वाले ही कार्ड दे दिया, सर ये कार्ड ले लो आप, इसमें आपका अकाउंट से पैसा डाल दो, एंड हर बार ये कार्ड यूज किए तो इससे आपका मनी डेबिट होगा, एंड आपको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड पॉइंट्स कुछ आ जाएगा बोल के वो लोग कुछ कार्ड देते हैं। नहीं तो सुपरमार्केट वाले भी आजकल परचेज का पैसा पैसा पेमेंट मिलना। यस, सो सेल्स प्रोसेसिंग में आपको आएगा, आप कैसा पेमेंट करते हो, बाई कैश, बाई क्रेडिट डेबिट कार्ड, नहीं तो मोबाइल वैलेट, डिजिटल वैलेट, ये सब सेल्स प्रोसेसिंग में आ जाएगा। देन नेक्स्ट, सेकंड इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा ये, अपडेटेड स्टॉक्स इंफॉर्मेशन, और स्टॉक और इन्वेंटरी, यहाँ पे इन्वेंटरी भी हम डाल सकते हैं। स्टॉक और इन्वेंटरी बोले तो देखिए, अगर हमारा पुराना जमाने, नहीं तो अभी भी कुछ शॉप्स, छोटा छोटा शॉप्स में अगर आप, मेरे को चावल, वो क्वालिटी का चावल चाहिए बोले तो क्या बोले, क्या करेगा वो, 2 मिनट 3 मिनट वो अंदर जाके चेक करके आके बोलेगा कि अगर है तो वो देगा, पैसा लेगा, अगर नहीं है तो सर नहीं है सर स्टॉक।
नहीं है स्टॉक, क्योंकि वो बंदा के पास ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। सो हर बार हम कुछ भी अगर मांगे तो वो अंदर जाके देख के, अगर नहीं है तो दोबारा वो क्या बोलेगा, सर कल आओ परसों आओ। एंड 2-3 दिन के बाद अगर आप गए तो आपको आपको देगा, नहीं तो आपको आप इमरजेंसी है तो आप दूसरे से आप चले जाते हो। सो इसकी वजह से क्या होगा, 2-3 बार ऐसा हो गया तो आप वो शॉप जाना ही बंद कर देते हैं। हाँ, इन्वेंट्री बोले तो वही, अगर आप आपका शॉप में जो भी सामान जो भी हम रखते राइट, वो सब आप इन्वेंट्री बोल सकते हो। चावल ले लो, नहीं तो वीट ले लो, नहीं तो सॉल्ट ले लो, नहीं तो घी ले लो, ये सब इन्वेंट्री नहीं तो सामान का स्टॉक बोलते हैं। हाँ, इन्वेंट्री स्टॉक दोनों भी एक ही एक ले सकते हो। नहीं तो और एक चीज, ये ट्रेडिशनल अप्रोच में, ओके। बट ये पीओएस का अगर आप सुपरमार्केट में देखे, सुपरमार्केट में अगर जाके देखे तो वो सुपरमार्केट में एक वहां पे शॉप का एंट्री में ही एक बंदा काउंटर पे रहेगा। उसको अगर वो बोले तो वो उनका इन्वेंट्री, उनका अपडेटेड इन्वेंट्री रहता राइट, वहां पे टाइप करेगा, टाइप करे तो वहां पे इन्वेंट्री जीरो दिखाएगा। सो बोल देगा कि नहीं है, डायरेक्टली बोल देगा। You don't need to wait and check for the inventory in the entire shop. आप शॉप में जाके ढूंढने की जरूरी नहीं रहेगा। स्टॉक या बंधम, बन बंधन, ये बंधन क्या है मेरे को समझ में नहीं है। बोथ आर सेम, या बोथ आर सेम, इन्वेंट्री और स्टॉक। जो भी आपका शॉप में सामान जो भी है ना, उसको आप इन्वेंट्री ले लो, नहीं तो स्टॉक ले लो, दोनों ही सेम है। वैसे ही अगर आप मेडिकल शॉप गए तो मेडिकल शॉप में भी उनके पास एक कंप्यूटर रहेगा। वो कंप्यूटर में आप मेडिसिन बोले तो वो मेडिसिन वो मेडिसिन वहां पे अपडेट करेगा। वहां पे वो मेडिसिन टाइप करते ही अगर स्टॉक में है तो डायरेक्टली वो बंदा वहां पे जाके वो मेडिसिन लेकर आएगा। नहीं तो स्टॉक में नहीं है तो डायरेक्टली आपको बोल देगा नहीं है, इमीडिएटली बोल देगा। यू ट्रेडिशनल के अप्रोच में हम वेट करते राइट, वैसा वेट करने की जरूरी नहीं है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, वो रोज ये इन्वेंट्री, ये जो भी सिस्टम रहते राइट, ये सिस्टम वाले क्या करते एट द एंड ऑफ द डे, वो लोग कितना सामान एक्चुअली ये इन्वेंट्री जीरो है, नहीं तो मिनिमम कुछ काउंट रखते, ओके 5 नहीं तो 10, वो 5 नहीं तो 10 है कि नहीं वो क्रॉस चेक कर लेते। अगर नहीं है तो परचेस करके नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वो परचेस करके शॉप में रख देते हैं, क्योंकि उनके पास वो इन्वेंटरी, अगर एक एक्सेल में दिखाता हूँ, ओके। एक्सेल में मैं ये तीनों का नाम लेता हूँ। रुक्मिणी, देन नेक्स्ट प्रीति, देन नेक्स्ट गरिमा, देन नेक्स्ट और कौन है, 4 लोगों का नाम लेता हूँ। बेबी शाह, बेबी शाह, ओके। आप चारों का नाम ले रहा हूं मैं, चारों का नाम ले रहा हूँ। एंड एक सुपरमार्केट में प्रोसेस वो कैसा कैसा रहता है वो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अगर राइस, राइस का राइस नहीं, आप लोग वीट यूज करते राइट, वीट वीट का 5 kg बैग्स, 5 kg बैग, ओके। 5 kg बैग मेरे पास कुछ 100 है, ओके। रुक्मिणी ने आके 5 kg का बैग, 3 बैग खरीद लिया, ओके। 3 बैग खरीदते ही यहाँ पे दिस माइनस दिस,
ऑटोमेटिकली 97 हो जाएगा। ओके, मेरा स्टॉक में अभी 97 है। उसके बाद प्रीति आके कुछ 7, गरिमा आके कुछ 8, देन नेक्स्ट बेबी शाह आके कुछ कुछ 2 वीट बैग्स 5 किलो का खरीदिया। पहले अभी कितना मेरे स्टॉक में कितना है, 100 है। अभी रुक्मिणी ने 3 kg खरीद लिया, सो मेरे पास कितना है स्टॉक में, 97। 97 के बाद प्रीति खरीदने के बाद मेरा स्टॉक में कितना हो गया, 90 हो गया। वैसे ही 90 माइनस गरिमा खरीदने के बाद मेरे पास स्टॉक 82 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही गरिमा के बाद बेबी शाह परचेस किया, तभी मेरा स्टॉक क्या है, 80 हो गया। वैसा हम यहाँ पे हम सामान यहाँ पे खरीदने के टाइम ही इसकी इसकी रेट से, इसका वैल्यू जो भी है, हम जितने सामान खरीदते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे इन्वेंट्री में उनका स्टॉक में कितना है वो कम होते रहेगा, कम होते रहेगा। ये कुछ 10 तक आ जाएगा। 10 तक आते ही वो लोग ओके, मेरे पास सिर्फ 10 वीट बैग्स ही है, सो नया कुछ नया 100 वीट बैग्स ऑर्डर दे दो, ताकि ये 10 कंप्लीट होने से पहले हमारा स्टॉक पे ये रहेगा, बोल के ये इन्वेंटरी में करेगा। अगर ये इन्वेंटरी उनके पास नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 100 ऐसे ही रहेगा। आपके पास इन्वेंटरी नहीं है, आपके पास और एक 100 और एक 100 और एक 100 ऐसा खरीदते जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, अननेसेसरी ये स्टॉक जो भी इन्वेंट्री उसके पास है वो एक्चुअली इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। एंड ये बिक रहा नहीं तो तब क्या हो जाएगा, उसको ये पूरा खराब भी हो जाएगा। सो ये इन्वेंट्री में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्वेंट्री में पहला अपडेट स्टॉक रहेगा। ये अपडेट स्टॉक रहने की वजह से आपको स्टॉक का क्लैरिटी इंफॉर्मेशन रहेगा। इसकी वजह से इन्वेंट्री शॉर्टेज, इन्वेंट्री शॉर्टेज विल नॉट एग्जिस्ट। सो इन्वेंट्री शॉर्टेज नहीं आएगा एंड इन्वेंटरी इन्वेंटरी ओवरलोड भी नहीं होगा, इन्वेंटरी विल नॉट बी ओवरलोडेड। सो ज्यादा सामान हम खरीद के नहीं रखते। आप अगर आपका ही घर में ले लो, आप घर में 10 किलो, 10 किलो की जगह पे आप 20 किलो नहीं तो 30 किलो का वीट अगर घर में लेकर आ गया तो वो खराब हो जाएगा, राइट। खराब हो गया तो पूरा पैसा वेस्ट। वैसा ही यहाँ पे भी इन्वेंट्री जो भी है, इन्वेंट्री जो भी है वो हमारे पास ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए एंड कम भी नहीं रहना चाहिए। अगर कम है तो 2-3 बार ऐसा मेरे पास ये नहीं वो नहीं बोल के अपडेट कस्टमर को बोला तो कस्टमर दूसरा शॉप चले जाएगा, दूसरा शॉप को आदत पड़ गया तो आपका बिजनेस ही चले जाएगा। सो सेल्स प्रोसेसिंग कितना इम्पोर्टेंट है, वैसा ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हर बार गूगल पे नहीं तो मोबाइल पेमेंट नहीं तो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड यूज करने का ही आदत है, अगर आप शॉप गए तो वो बोला कि नहीं कैश ही दे दो मेरे को कैश ही दे दो, नहीं तो मेरा पेमेंट नहीं चलेगा, देन आप क्या करते हो, जहां पे भी कार्ड्स है वहां पे चले जाते हो, राइट। आजकल आजकल जो भी छोटा छोटा दुकान जो भी है वो क्राइसिस में आने के वजह कभी कभी ये भी हो सकता, वो ऑल द टाइम कैश ही लेगा, कैश ही लेगा, कैश लेगा, नहीं तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको नेक्स्ट मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ दे दो बोल के कुछ शॉप्स वाले बोलते, कुछ शॉप्स वाले नहीं बोलते। बट आप क्रेडिट कार्ड से परचेस कर लिया ना डायरेक्टली, तब क्या होगा, आपको क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आ जाएगा। सो पहला स्टेप सेल्स प्रोसेसिंग, सेकेंड इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी बेहतर होगा अगर आप
कंप्यूटराइज्ड पॉइंट ऑफ सेल्स अगर रहे तो। वैसे ही अगर आप पीओएस का कॉन्सेप्ट लिया तो यहाँ पे बार कोड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। बार कोड प्रोसेसिंग क्या है? बार कोड, हर एक प्रोडक्ट जो भी शॉप में आते हैं उनका कुछ बार कोड नंबर देते शॉप वाले, वो स्टिक कर लेते। वो बार कोड एंड इन्वेंट्री आर इंटरलिंक्ड। ये बार कोड में आपको क्या 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 इंफॉर्मेशन आएगा? इन्वेंटरी अवेलेबल स्टेटस, इन्वेंटरी अवेलेबल, इन्वेंटरी स्टेटस अवेलेबल विल बी अपडेटेड। वो क्योंकि आप बारकोड टाइप करते ही वो बारकोड में कितना उसका रेट है, देन नेक्स्ट कितना इन्वेंट्री में है, वो पूरा डिटेल्स देगा, राइट? सो इन्वेंट्री अवेलेबल विल बी अपडेटेड एंड कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन सिस्टम। ये बारकोड के लिए एक मिशन रहता है शॉप में, अगर देखे तो वो बारकोड का मिशन लेके वो बारकोड के ऊपर दिखाई देगा। उससे एक लेजर लाइट आएगा बारकोड से, वो बारकोड आइडेंटिफाई करने के लिए एक लेजर लाइट आके वो बारकोड को चेक करके उसके हिसाब से है तो कितना इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगा। क्योंकि आप सामान लिया तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी जो है, और कितना कम, कितना बैलेंस है वो वहां पे दिखाई देगा। एंड उसका रेट दिखाई देगा, उसका कॉस्ट दिखाई देगा। सब ये बारकोड, बारकोड से आपको ये इंफॉर्मेशन आएगा। बारकोड के बाद आएगा आपका रिसिप्ट, रिसिप्ट जनरेशन। रिसिप्ट जनरेशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में डिफरेंट डिफरेंट, अगर अगर बड़ा लॉजिकली के बड़ा शॉप है तो बड़ा अदर कॉन्सेप्ट भी रखेगा। नहीं तो नहीं तो छोटा दुकान अगर आप गए तो छोटा दुकान में हमारा ये क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का एक मिशन रहता है, राइट? वैसा एक छोटा सा मिशन रहेगा, उसमें ही छोटा बिल आ जाएगा आपको। ये बिल का रोलर जो रहते वो बिल का छोटा सा रोलर रहते, राइट? वो रोलर उसमें रखे तो आपको छोटा बिल आ जाएगा। एक एग्जाम्पल रिसिप्ट जनरेशन, इसके लिए आप अगर आप अगर पेट्रोल बंक को गए तो वहां पे एक बिल जनरेशन का, क्रेडिट कार्ड का नहीं तो डेबिट कार्ड का एक छोटा सा मिशन रहेगा, राइट? आप इसके ऊपर आपका डेबिट कार्ड स्वाइप टैप करो, नहीं तो डेबिट कार्ड स्वाइप करो, ऑटोमेटिकली आपको ये पिन डिटेल्स पूछेगा। वो मेंशन करेगा कितना अमाउंट हुआ, कितना लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कितना अमाउंट हुआ बोल के टाइप कर देगा। टाइप करते ही वो पिन आपका पासवर्ड पूछेगा। आप पासवर्ड मेंशन करते ही क्या हो जाएगा, आपको एक बिल रिसिप्ट हो जाए, बिल आ जाएगा, राइट? वो एक एक टाइप का पेट्रोल बंक, पेट्रोल बंक रिसिप्ट, रिसिप्ट जनरेटर, ये एक टाइप ऑफ रिसिप्ट जनरेटर आपको दिखने को, GENERATOR जनरेटर आपको ये टाइप का मिलेगा। नहीं तो आप सुपरमार्केट गए तो सुपरमार्केट में, सुपरमार्केट, सुपरमार्केट रिसिप्ट, सुपरमार्केट रिसिप्ट जनरेटर, वहां पे भी आपको रिसिप्ट जनरेटर रहेगा। वहां पे आपने क्या आइटम लिया, कितना केजेस किया, एक 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 वस्तु के ऊपर कितना कॉस्ट है, वो टोटल एक एक का, एक एक लाइन पे एक एक वस्तु का डिटेल्स लेके फाइनली फाइनली आपको एक बिल का अमाउंट आएगा। उसके ऊपर जीएसटी क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है, पूरा डिडक्ट, पूरा ऐड करके फाइनल एक बिल आएगा, राइट? वो सुपरमार्केट बिल जनरेटर। ओके। एंड वैसा ही आपको और भी ऑप्शंस है। वो कल का क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे, पीओएस से एम्प्लॉय मैनेजमेंट कैसा करते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट,
देन नेक्स्ट पीओएस से हमारा, पीओएस से रिपोर्ट, रिपोर्ट कैसा निकालते हैं, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ये हम कैसा करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स हम कल का क्लास में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के बाद हम, और भी है एक्चुअली, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम उसका यूजेस क्या है, यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज होता, ओके, वो कल का क्लास में डिस्कस करेंगे। ये कल और आज ये दोनों क्लासेस के बाद परसों हम एक इनवॉइस लेंगे, अगर सुपरमार्केट का, नहीं तो एक अमेजॉन जो परचेस करते, फ्लिपकार्ट में आपका परचेस करते हो राइट, उसका, नहीं तो और मेडिकल शॉप में आप परचेस किए तो कुछ मेडिसिन उसका, ये बिल्स एक लेके वो भी हम करेंगे। उसके बाद let us move to let us move to Excel. Okay. Point of sales. Point of sales is a place. Point of sales is a place nahi, okay, where a customer executes the payment for goods or services, and where sales taxes may become payable. Where he purchases, actually, where a customer go and purchase some inventory from a business, पेमेंट फॉर गुड्स ऑफ सर्विसेज एग्जीक्यूट्स, यस, ये भी ओके है एक्चुअली। आप बेसिकली ये समझ में, आप समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ सेल्स में तीन कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक कस्टमर, एक बिजनेस, बिजनेस जो भी होने दो, एंड फाइनली पेमेंट, ये तीनों मिला है तो हम उसको पॉइंट ऑफ सेल बोल सकते हैं। ओके, कल इसी में और अदर टॉपिक्स है, एडवांटेजेस और क्या क्या कर सकते हैं, कल का क्लास में देखेंगे। ओके, चलिए तो फिर बाय, लेट्स मीट इन टुमारोज क्लास। मैम यू कैन टेक मैम। Okay, sir. Thank you, sir. या थैंक यू, सॉरी सॉरी।